नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब शूरों का आतंक बढ़ गया था। तब उन्हें सबक सिखाने की नियुक्ति दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों और राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहते थे, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। रविदेव ने अपनी परेशानी लेकर उनके पास गए। सीधे ही वे देवताओं की बात सुनकर क्रोधित हो गए और एक हल निकालने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो देवी का रूप ले ली। इससे भी भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तीर और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र ढूंढे। देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में उनकी वृद्धि देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वह खड्ग है, अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्गत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है, जो कि उनकी कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता, विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी मार्ग दिखाकर चंद्रघंटा अपने मस्तक पर भगवान शिव से और जितेंद्र को सुशोभित करने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनका पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। इस दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर लकड़ी की चौकी पर माँ की मूर्ति को स्थापित करें। माँ चंद्रघंटा को धूप, दीप, रोली, चंदन अच्छे से अर्पित करें। माँ को लाल रंग के पुष्प और धूप चढ़ाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। पूजन के अंत में माँ की आरती गाकर उनका स्वागत करें। माँ के पूजन में घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मकता, असुरी शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र, धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार माना जाता है। नवरात्रि आपके तीसरे दिन स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। आज की कथा